एक बार की बात है, किसी नगर में वृद्ध नामक एक शिल्पी रहा करता था। जैसा नाम वैसा ही वह 80 वर्ष का व्यक्ति था। पत्नी और पोते के साथ वह एक झोपड़ी में रहा करता था। वृद्ध के पोते का नाम था धर्मा। वह 8 साल का था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। तब से दादा दादी ही उसके माता पिता बने। धर्मा दुबला और कमजोर था। साथ ही बच्चों के साथ वह खेलता नहीं था। हमेशा दादा के साथ ही रहता था। दादा के साथ पहाड़ों पर घूमता और शिल्प बनाने के लिए दादा जब पत्थरों को साफ कर उन्हें टुकड़े टुकड़े करते, तब वहीं कहीं आसपास घूमता रहता था। छेनी और हथौड़ा लेकर छोटी छोटी गुड़ियां तराशता रहता। धर्मा मिट्टी से भी गुड़ियां बनाया करता था। उन गुड़ियों को दादा को दिखाकर पूछता था कि कैसी बनी है। बढ़िया है, कहते हुए बेहद खुश होकर दादा उसके गालों को चूम लेते, तो धर्मा छी छी गीला है कहकर पहुँच लेता। कभी न कभी मेरा पोता बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, वृद्ध ऐसा कहा करते। उसकी पत्नी वैसी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होती थी और पूछती थी, बड़ा शिल्पकार बनेगा कह रहे हो तो ठीक है, जाति के पेशे होने से बनेगा तो बनेगा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन बताओ महाराजा कैसे बनेगा? समय साथ देने से बनेगा, वृद्ध कहा करते थे। तब भी यह महाराज मेरे गोद में ही लेटेगा, कहकर दादी दूर पर लेटे हुए धर्मा को पास में लेकर हंसती। उसे सुलाने के लिए गीत गाती, कहानियां सुनाती थी। धर्मा कहानियां सुनते समय कई सुंदर सुंदर दृश्यों की कल्पना करता था। उन दृश्यों को शिल्पों के रूप में तराशना चाहता था। वह सुबह दादा के साथ पहाड़ों पर पहुंचता था और उसी काम में लग जाता था। क्षण मात्र के लिए भी विश्राम नहीं लेता था। झटपट गुड़ियों को तराश कर दादा को दिखाता था और वे कहते थे शाबाश। उसी नगर में एक शासक राजा था। उसकी इकलौती पुत्री थी जिसका नाम था सिद्धि। वह 6 वर्ष की बालिका थी। राजा हर साल सिद्धि के जन्मदिन के संदर्भ में दावत देता था। पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर प्रीति भोज चल रहा था। उस प्रीति भोज के लिए मंत्री और सामंत राजाओं को न्योता देकर आनंदित होना राजा की आदत बन गई थी। इस बार भी राजा ने प्रीति भोज का आयोजन किया। सिद्धि के जन्मदिन को वह त्योहार जैसा मना रहा था। रसोइयों को सहयोग देने के लिए पिछले 5 सालों से वृद्ध भी राजभवन आ रहे थे। वृद्ध ने मात्र शिल्पी के रूप में ही नहीं, बल्कि रसोइया के रूप में भी नाम कमाया था। थोड़ा बहुत कमाने के लिए रसोई का काम भी अपना रहा था। शरीर सहयोग न देने पर भी पत्नी और पोते के पोषण के लिए प्रयास कर रहा था। पोते के साथ वृद्ध राजभवन में पहुंचे। छोटा धर्मा रसोई में सहयोग तो नहीं दे सकता था, लेकिन थालियां साफ करना, बर्तन मांजना, काटी गई सब्जियों को रसोइयों को देना, पकाए हुए पकवानों को ढंग से मेज पर रखना आदि छोटे मोटे काम करेगा। थोड़ी सी सहायता मिलेगी, इसी उद्देश्य से वृद्ध भी उसे अपने साथ ले जाते थे। धर्मा ढंग से काम करता था। खाना पकाया गया। चौपाल की मेज पर धर्मा थालियां ढंग से रख रहा था। मेज इस छोर से उस छोर तक थी। इस ओर 100 और उस ओर 100 बैठकर खाना खाने की सुविधा थी। एक एक थाली को ढंग से मेज पर रखते समय धर्मा ने एक गुड़िया को देखा। बाघ की गुड़िया, पुरानी गुड़िया, संगमरमर की गुड़िया। अच्छी तो है लेकिन दाढ़ टूट गई है। उसे अच्छा नहीं लगा। दाढ़ टूटा हुआ बाघ बिल्ली के बराबर है, यूं सोचकर धर्मा हंस पड़ा। राजकुमारी ने हंस रहे धर्मा को देखा और पूछा, क्यों हंस रहे हो? उत्तर देने के पहले धर्मा ने सिद्धि को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मन ही मन सोचा कि राजकुमारी गुड़िया जैसी सुंदर है। आपके बाग की गुड़िया बिल्कुल ठीक नहीं, धर्मा ने कहा। अच्छी नहीं है तो यहाँ क्यों, निकाल कर फेंक देंगे, सिद्धि ने कहा। मेज पर रखी गुड़िया को खींचने का प्रयास किया। वृद्ध ने उसे देखा। उसे मना करते हुए वृद्ध दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सबके मनाने पर भी सिद्धि नहीं मानी। एक ओर सिद्धि उस गुड़िया को नीचे खींचने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी ओर से वृद्ध उस गुड़िया को मजबूत रूप से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वह गुड़िया नीचे ना गिरे।
उसकी पकड़ ढीली हो गई। सिद्धि का बल अधिक था। गुड़िया नीचे गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गए। टूटी हुई गुड़िया को देखकर वृद्ध परेशान हो उठे। गुड़िया टूटने का कारण राजकुमारी है, ऐसा कहने से राजा नहीं मानेगा, अपनी बेटी को दंड नहीं देगा। वृद्ध ने सोचा कि सामने दिखाई देने वाला पोता और मुझे ही दंडित करेगा। धर्मा रोते हुए दादा को देखकर दुखित हो गया। क्यों रो रहे हो दादा? बाग से बढ़िया गुड़िया को तराश कर यहाँ रख दूंगा। वृद्ध ने कहा। तत्काल कौन तराशेगा? धर्मा ने कहा, मैं तराशूंगा। तब मेरे चित्र को तराशना, राजकुमारी ने अनुरोध किया। धर्मा ने कहा, चलो। राजकुमारी का हाथ पकड़ा। दादा ने मना किया, नहीं बेटा, राजा के देखने पर गड़बड़ हो जाएगी। दादा के कितना मनाने पर भी धर्मा नहीं माना। वह रसोई घर के पीछे राजकुमारी को ले गया। रसोई घर से राजकुमारी को धर्मा का ले जाना रसोइयों ने देखा। क्या हुआ, क्या हुआ? पूछते हुए उन्होंने वृद्ध को घेर लिया। जो हुआ था उसे वृद्ध ने स्पष्ट किया। राजकुमारी की प्रतिमा तत्काल धर्मा तराश सकता है क्या? असंभव, सभी ने कहा। तुम तराशोगे तो अच्छा रहेगा। सोचो, उधर सभी प्रीति भोज के लिए बैठ रहे हैं। राजा आने के समय में वहां कोई गुड़िया नहीं होने से प्राण संकट की स्थिति होगी। वृद्ध को सभी ने चेताया। धर्मा तराशेगा या नहीं तराश सकेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तत्काल किसी भी प्रकार की गुड़िया को नहीं तराश सकता। मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कांपते हुए वृद्ध ने कहा। उसने दीवार से सटकर आंखें बंद कर लीं। रसोई घर के पीछे टूटा हुआ एक संगमरमर का स्तंभ 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था। धर्मा ने उसमें से एक टुकड़ा लिया, उसे सामने खड़ा कर दिया। पेड़ की छांव में बैठने के लिए सिद्धि से कहा। वह बैठी थी। सिद्धि को देखते हुए तेजी से धर्मा तराशने लगा। विशाल ललाट, बड़ी बड़ी आंखें, कली जैसी नाक, लाल रंग के छोटे होंठ, जैसे गोल चंद्रबिंब सा सिद्धि का मुख था। ठीक वैसे ही मुख को धर्मा तराशते समय वृद्ध सहित सभी रसोइये एकटक देखने लगे। सिद्धि का सुंदर शिल्प आधे घंटे में तैयार हो गया। सभी ने कहा कि बिल्कुल राजकुमारी जैसा ही है। उस लड़की की दुपट्टे की सिलवटें भी धर्मा ने बखूबी तराशी थीं। काफी बढ़िया है। वह अपनी प्रतिमा को स्वयं देखकर फूली न समाई, उसे चूम लिया। इतने में सखियां उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंचने पर उनके साथ खुद को अलंकृत करने के लिए ले गईं। चौखटे की मेज पर पहले जो प्रतिमा थी, वहीं पर सावधानी से सिद्धि की प्रतिमा रखी गई। दावत का इंतजाम पूरा हुआ। मंत्री और सामंतों के साथ राजा भी वहां पहुंच गया। मेज पर रखी हुई प्रतिमा को उसके साथ सभी ने देखा। खूब अच्छा है, खूब अच्छा है, ऐसा कहकर सभी सराहने लगे। सचमुच राजकुमारी के बैठने के जैसा है। दुपट्टे की सिलवटें भी तराशना अद्भुत है, सभी ने कहा। इस प्रतिमा को किसने तराशा? राजा ने पूछा। कब तराशा गया? जान लिया कि वृद्ध के पोते ने तराशा था। उन दोनों को अंदर भेजो, राजा ने आज्ञा दी। धर्मा कांप रही दादा के साथ राजा के पास पहुंच गया। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? धर्मा ने बताया। तुम ही हो जिसने इस प्रतिमा को तराशा है? राजा ने पूछा। जी महाराज, धर्मा ने बताया। इतने छुटपन में ही तुमने इतनी महान विद्या कैसे सीखी? तुम्हारे गुरु कौन हैं? राजा ने पूछा। यही हैं मेरे दादाजी। अपने दादा के पास ये प्रतिमाओं को कैसे तराशना है मैंने सीख लिया था। मुझसे भी बढ़कर मेरे दादा और अच्छी तरह से प्रतिमाओं को तराशते हैं महाराज, धर्मा ने कहा। नहीं, धर्मा ही अच्छी तरह से तराशता है, पिता के पास आकर हाथ पकड़कर खड़ी हुई राजकुमारी ने कहा और धर्मा को देखकर हंसने लगी। जन्मदिन के संदर्भ में राजकुमारी को अद्भुत उपहार दिया गया। क्या तुम जानते हो इसके प्रतिफल में मैं तुम्हें क्या उपहार देने जा रहा हूँ? राजा ने पूछा। सभी उत्कंठा से देख रहे थे कि महाराज क्या देने जा रहा है। मैं तो महाराज हूँ, मेरे साथ मेरे बगल में बैठकर प्रीति भोज करो, यही उपहार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बढ़िया उपहार है, भूल ना सकने वाला उपहार। ऐसा कहते हुए मंत्री और सामंत लोग तालियां बजाने लगे।
प्रीति भोज करने के लिए सभी मेज के चारों ओर बैठे थे। इस तरफ धर्मा, उस तरफ सिद्धि और बीच में महाराज। तीनों सुंदर दिख रहे थे। सुंदर दृश्य था। वृद्ध ने ही पूछ पूछ कर उन्हें परोसा। खुशी के मारे आंसू उमड़ आए। जैसा सोचा था कि मेरा पोता राजा के बराबर होगा। दिन बीतते गए। 10 वर्ष के बाद मैं धर्मा सुंदर युवक बन गया। राजकुमारी अत्यंत सुंदरी बन गई। दोनों ने बचपन के स्नेह को प्रेम में बदला और शादी कर ली। कुछ ही दिनों में धर्मा युवराज बन चुका था। मैं ना कहता था कि मेरा पोता राजा बनेगा, अब देखो बना या नहीं। ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ था वृद्ध ने पत्नी से यों नहीं पूछा। हाँ बन तो गया, लग रहा है कि तुम्हारी ही नजर लगेगी। ऐसा कहकर ऐसा कोई दिन नहीं बचा धर्मा की दादी ने नजर न उतारी हो। दिन फूल जैसे विकसित होकर पूर्णिमा जैसे गुजर रहे थे और उनका जीवन खुशहाल बीतने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।